हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप उससे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है दरअसल हिंदुस्तान के दीनदयाल पोर्ट से। तो हाल ही में दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल बंदरगाह जो गुजरात के अंदर स्थित है, उसने 100 मिलियन मैट्रिक टन का मार्क क्रॉस कर लिया है। यानी कि दिस पोर्ट हैज हैंडल्ड 100 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ कार्गो। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसको माना जाता है किसी भी पोर्ट की वर्किंग में, कि जब एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में 100 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो को वहां से हैंडल किया जाता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप 2022 के यूपीएससी एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपकी मदद के लिए स्टडी आईक्यू पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्स आ चुका है। ये कोर्स आपको कंप्लीट प्रेपरेशन करवाएगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्री और मेंस की। तो इस कोर्स में डेफिनेटली एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को स्टडी आईक्यू के साथ बहुत बेहतर बनाएं। गुजरात के अंदर स्थित है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत आता है। उसने एक मेजर माइलस्टोन इस वित्तीय वर्ष का 2021-22 वित्तीय वर्ष का, फाइनेंशियल ईयर का एक बड़ा माइलस्टोन, जो कि किसी भी पोर्ट के लिए होता है, एक वित्तीय वर्ष में 100 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो को हैंडल करना। तो उसको इस पोर्ट ने अचीव किया है और पहला पोर्ट बना है मेजर पोर्ट्स में जिसने इस माइलस्टोन को अचीव किया है। ये माइलस्टोन अचीव करना यहां पर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, लेट्स नॉट फॉरगेट कि हम लोग कोविड पेंडेमिक से गुजर रहे हैं और एक्चुअल में जो ट्रेड है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। द माइलस्टोन हैज बीन अचीव्ड डिस्पाइट द कॉन्स्ट्रेंट अराइजिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। लेकिन उस महामारी के बावजूद भी ये माइलस्टोन अचीव करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, इसके बारे में अगर हम बात करें तो गुजरात के अंदर ये पोर्ट जो है वो मौजूद है। हिंदुस्तान के मेजर पोर्ट्स में से एक है और काफी बड़े अमाउंट में ये कार्गो को हैंडल करता है। तो पहला गवर्नमेंट सेक्टर पोर्ट बना है जिसने फाइनेंशियल ईयर, फिजिकल ईयर 2020-22 में, जो कि अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक रहता है, उसमें पहला सरकारी बंदरगाह जिसने इस आंकड़े को पार करा है वो ये पोर्ट बना है। अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर से, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही इसने 100 मिलियन मैट्रिक टन का मार्क जो है क्रॉस करा है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर से करीब एक महीना पहले ही ये माइलस्टोन अचीव कर लिया गया है। लास्ट ईयर दीनदयाल पोर्ट को ये माइलस्टोन अचीव करने में, यानी कि 100 मिलियन मैट्रिक टन्स के माइलस्टोन को अचीव करने में फरवरी 9 2021 में किया गया था। यानी कि कंपैरेटिवली अभी से एक महीना बाद, यानी कि लास्ट ईयर से के कंपैरिजन में एक महीना पहले ही पोर्ट ने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है। विच शोज कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो कार्गो है उसका ट्रेड ज्यादा हुआ है। कार्गो थ्रूपुट ग्रोथ इन थर्ड क्वार्टर, जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक तीसरा क्वार्टर था, वाज हाईएस्ट अमंग ऑल मेजर पोर्ट्स। 4 क्वार्टर्स होते हैं जिसमें जो तीसरा क्वार्टर था अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का, उस दौरान जो कार्गो हैंडलिंग थी वो दीनदयाल पोर्ट की सबसे ज्यादा थी। जितने भी पोर्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में 33.52 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ कार्गो जो है वो इस क्वार्टर में हैंडल किया गया था। अगर हम बात करें 2021 के दिसंबर के महीने की, तो इस पोर्ट पर इस तरीके से काम किया गया कि दिसंबर 2021 में दीनदयाल पोर्ट ने 11.32 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो को हैंडल किया, जो कि टोटल कार्गो हैंडल जो हिंदुस्तान में किया गया उस महीने में उसका 18% था। यानी 18% ऑफ द टोटल कार्गो हैंडलिंग जो है वो दिसंबर के महीने में 2021 में इस पोर्ट द्वारा की गई थी। और क्योंकि जनवरी के महीने में ही 100 मिलियन मैट्रिक टन का माइलस्टोन क्रॉस हो चुका है, एक्सपेक्टेड है कि जैसे ही मार्च तक, जब ये फिजिकल ईयर, जब ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उस समय तक 127 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो यहां से क्रॉस कर चुका होगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। दीनदयाल पोर्ट की अगर हम बात करें, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में ये पोर्ट स्थित है और हिंदुस्तान के 12 सबसे बड़े, सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक है ये दीनदयाल पोर्ट। वो कौन से 12 हैं इनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, मैप के साथ में देखेंगे। कांडला पोर्ट, इस दीनदयाल पोर्ट को पहले कांडला पोर्ट कहा जाता था। तो कांडला पोर्ट, उसके बाद मुंबई पोर्ट, जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट,
मार्मोगांव, न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, एनोर, विशाखापट्टनम, पैरादीप और कोलकाता। हिंदुस्तान के ये 12 मेजर पोर्ट्स हैं, जिनमें से सबसे पहले 100 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो को क्रॉस करने वाला पोर्ट जो है वो ये कांडला या दीनदयाल पोर्ट जो है वो बन गया है। दीनदयाल पोर्ट को पहले कांडला पोर्ट कहा जाता था। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने इसका नाम बदल करके कांडला पोर्ट ट्रस्ट रख दिया था। कांडला पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके दीनदयाल पोर्ट रख दिया था, जो कि श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया है। अब क्योंकि इस पोर्ट के अंदर इस तरीके से एक कार्गो हैंडलिंग में ग्रोथ देखी गई है, तो अलग अलग रीजंस हैं। ये इस बात का इंडिकेटर है कि इस साल इस पोर्ट पर ज्यादा कार्गो आया। तो ये ज्यादा कार्गो में कौन कौन सी चीजें शामिल थी? जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे कार्गो हैंडलिंग की इंक्रीज में, वो चीजें कौन कौन सी थी? उसमें शामिल थे पेट्रोलियम ऑयल और ल्यूब्रिकेंट्स, जिनको पीओएल कहा जाता है, एडिबल ऑयल्स, अन्य प्रकार के लिक्विड्स, फर्टिलाइजर्स, रॉ मटेरियल, फर्टिलाइजर्स के रॉ मटेरियल जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड, एमोनिया, केमिकल्स, रॉक फॉस्फेट, स्टील पाइप्स, आयरन और कोल, टिम्बर लॉग्स एंड क्रूड ऑयल। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जिनके अंदर, जिनके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में इंक्रीज देखी गई, जिसकी वजह से लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल ऑलमोस्ट एक महीना पहले, 4 वीक्स पहले ही एक बड़ा माइलस्टोन, 100 मिलियन मैट्रिक टन्स का माइलस्टोन दीनदयाल पोर्ट द्वारा अचीव कर लिया गया था। तो आई होप हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा, किस तरीके से इस पोर्ट ने ये पूरा का पूरा कार्गो हैंडलिंग का काम जो है वो किया है। 12 मेजर पोर्ट्स में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट इसको आप कह सकते हैं, गुजरात के अंदर ये पोर्ट स्थित है। इसके विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और 2022 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो studiiq.com या studiiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है और बहुत ही स्पेशल जीएस फाउंडेशन कोर्स आपके लिए शुरू किया गया है। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।